जितनी उठा पटक परेशानी चल रही है आज संसार में, खासकर भारत में, अब देखो, आप गौर से अपने समाज में देखो, डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव, नशा बढ़ गया, करुणा खत्म हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, सब एक अलग डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से इन चार शक्तियों के प्रभाव में आ गए हैं। मैं के प्रभाव में आ गए, सिर्फ मैं, दुर्योधन। आप अज्ञानता के प्रभाव में हैं, आप भ्रम के प्रभाव में हैं, भीष्म। आप आसक्ति के प्रभाव में हैं, अश्वत्थामा। उसकी बीमारी ठीक हो गई। अब ये बात कैसे घटी, ये मैं आपको जब गीता पे आऊंगा ना, कर्म अकर्म विकर्म का जब सिद्धांत समझाऊंगा तब बताऊंगा। बहुत बड़ा जादू है ये जो संतों के पास है। जल्दी जल्दी वो प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करते। फिर उन्हीं के घर में एक कैंसर के पेशेंट थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। सन्यासी जल्दी, संत महात्मा जल्दी संसार में छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन कभी करुणावश, करुणा जो कर्म वो इकट्ठा किया उसमें से थोड़ा सा आपको दे देते, ले खुश रहो, आए हो इतना प्यार से। सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा, होश होने से संसार छूटेगा नहीं, भ्रम छूट जाएगा। अब समाज सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम करता है। क्योंकि भ्रम फैलाना बहुत आसान, और वो भी अपरिपक्व मन में। आज धर्म को लेकर आप देखो क्या समाज में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं धर्म माने, धर्म पाखंड है, ये संत महात्मा पाखंडी है। खाओ पियो मौज बनाओ, कब तक? जब तक इंद्रियां मजबूत है तब तक। 60 साल के बाद अगर 20 साल जिंदा रह गए कमजोर इंद्रियों के साथ, तो ऐसा घुट घुट के मरोगे। और उस 20 साल में अगर 2 साल आईसीयू में पड़े रह गए, अरे बाप। आज लोग संसार कमाना चाहते हैं और खुद को खोने के शर्त पे खुद को खोए जा रहे हैं, संसार कमाए जा रहे हैं। अध्यात्म कहता है कि खुद को कमाओ, संसार तुम्हारे पीछे है। सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं, ये बात याद रखना। सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं। अगर आप सन्यासी हो गए, यानी आप होश में हो गए, तो संसार छूटेगा नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया, संसारी सन्यासी हो गए तो संसार छूट जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं छूटेगा। संसार का भ्रम छूट जाएगा। कौन सा भ्रम? यह भ्रम कि स्त्री भोग्य है, ये भ्रम छूट जाएगा। कितना सम्मान पैदा हो जाएगा स्त्री के लिए, ये सन्यासी के लक्षण है। वो आईपीएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। जिसका भ्रम छूट जाए वो सन्यासी। लेकिन हमारे देश में एक भ्रम फैला दिया, अरे भैया घर छोड़ चला जाए। क्यों घर छोड़ेगा वो? क्या जरूरत है घर छोड़ने की? सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा। जब होश पैदा हो जाएगा तो भ्रम छूट जाएगा, संसार नहीं छूटेगा। स्त्री का जो भोग्य का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, स्त्री सम्माननीय हो जाएगी। और जब आप स्त्री को भोगने की कोशिश नहीं करोगे, वो भी आपको भोगने की कोशिश नहीं करेगी। संसार कमाना है ना, स्व को कमाना है। स्व, संसार तो स्व के पीछे। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड हो, वो क्यों मर्सिडीज अपने पास रखेगा? जरूरत है तो वो भी रख लेगा। अड़गड़ानंद महाराज है, आप उनके आश्रम आइए, उनके नाम से 1 रुपया नहीं है। बड़चर में आश्रम, पालघर में आश्रम, छत्तीसगढ़ में आश्रम, कोई मर्सिडीज दे गया, कोई रेंज रोवर दे गया, उनका कुछ भी नहीं है।
उनका सिर्फ स्व है, परमात्मा। एक यथार्थ स्वीट हाउस है इलाहाबाद में, वहां पे एक लड़का बैठता मोहित, उसको बीमारी हो गई थी, नसें फट जाती थी अंदर ही अंदर, कोई दवा हुआ कोई काम नहीं कर रहा था। तो गया वो महाराज जी के सामने लेट गया। महाराज जी कहे कि हटाओ यार इसको, वो लेट गया, बच्चा था लेट गया। तो 2 डंडा मारे उसको। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को इनके शक्तिशाली होने से बड़ा फायदा है। आप कहेंगे कैपिटलिज्म, बिल्कुल। जितना आपका मैं ताकतवर होगा, यानी जितना दुर्योधन आपका ताकतवर होगा, उतना ज्यादा आप भौतिक वस्तुओं, मटेरियल, भौतिक वस्तु मतलब मटेरियल थिंग्स की तरफ भागेंगे। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मैं। जहां मैं नहीं है वहां भौतिक मटेरियल वस्तु से क्या लेना देना। अज्ञानता, अज्ञानता यानी धृतराष्ट्र, अंधा है ये, अंधा है। इसका अंधेपन का आप अंदाजा देखिए कि इसे कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, मेल फीमेल दोनों बाहर से सुंदर दिखना है किसी भी कीमत पे, अंदर चाहे कुछ भी ना हो, है ही नहीं। शादियां हो रही है, ब्यूटी पार्लर में लोग 2-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, 1 हफ्ता शादी चल रही है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। कॉस्मेटिक्स, अज्ञानता ही तो है। कॉस्मेटिक्स के प्रति इतना लगाओ, दिखावा, शो ऑफ, बाहर का दिखावा। फिर आप देखो भीष्म, ब्रह्म, सुख का कॉन्सेप्ट हर जगह ही आपसे कहता है आप हैप्पी होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ये सुख को बेच रहा है। आज आप देखो दुनिया में सुख को बेचा जा रहा है, सुख को, क्योंकि सुख एक भ्रम है। मैंने आपसे पिछली बार बताया, बड़े बड़े वाटर पार्क्स, बड़े बड़े झूलों के पार्क्स, क्लब, बियर बार, डांस बार, यहां आपको आपसे दूर रखा जाता है, और जितनी देर आप खुद से दूर रहते हो आपको बड़ा आनंद आता है। यही आपका भ्रम है, आसक्ति, अश्वत्थामा। ये सारी फोर्सेस कैपिटलिज्म को बड़ा सपोर्ट करती है, पूंजीवाद को बड़ा सपोर्ट करती है। इसलिए पूंजीवाद चाहता है कि ये शक्तियां कभी कमजोर ना होने पाए, दुर्योधन कभी कमजोर ना होने पाए। इसलिए जो भी इन शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा वो पूंजीवाद का दुश्मन हो जाएगा। और कौन कमजोर करेगा? संत और महात्मा कमजोर करेंगे। ये आपको बताएंगे कि साहब आप इनकी वजह से परेशान हो। कितने लोग हो आप जो अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। अब इन संत महात्माओं ने आपसे कहा कि साहब हम आपको एक अस्त्र दे रहे हैं, ध्यान, यानी द्रौपदी। अब इन सबसे निपटने के लिए आपको ध्यान का वर्णन करना पड़ेगा, आपको द्रौपदी बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप द्रौपदी बनेंगे तो आपके 5 पति भी होने चाहिए। धर्म पहला पति आपका होगा, अनुराग दूसरा पति होगा आपका, अर्जुन, भाव तीसरा पति होगा, नियम 5वां पति होगा, सत्संग नियम 4था और सत्संग 5वां पति होगा। इन पतियों के बिना अगर आप ध्यान के रास्ते पे चलेंगे तो आप खो जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। आज लड़ाई चल रही है पूंजीवाद और अध्यात्म के बीच में। आज की जो दुनिया है यही कलयुग है, कलयुग, यही कलयुग है, कलयुग, कलयुग, जहां असत्य यानी पूंजीवाद
सत्य यानी अध्यात्म, इनके बीच संघर्ष चल रहा है। और जो भी ध्यानी नहीं है वो सब परेशान है, कितना भी पैसा हो, कितना भी। मैं तो देखा ना एक से एक लोगों को, पैसा, स्त्री, गाड़ी, मकान सब है, लेकिन जिसके पास ध्यान नहीं है वो परेशान बहुत है। गाड़ी खाओगे, स्त्री खाओगे, पुरुष खाओगे, मकान खाओगे, पैसा खाओगे। तो ये थी यहां तक की कहानी। अब श्लोक 13 पर आते हैं।